बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको महत्वपूर्ण भूगोल के कुछ प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके राष्ट्रीय IIM योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, कई बार मैंने बताया, चाहे आप जिस भी राज्य के हों, सैट और मैट जो है पैटर्न सेम है। सैट के 90 प्रश्न आते हैं, मैट के 90 प्रश्न आते हैं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है, तो लगभग 7,000 बच्चे जुड़ के फ्री में तैयारी कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट बच्चों जरूर देखा कीजिए, क्योंकि जो बच्चे पहली बार देखते हैं सोचते हैं बस यही एक वीडियो बना हुआ है। अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जो भी आपके एग्जाम में आती है, तो जो भी आपका कमजोर टॉपिक हो उसको आप उससे तैयार धीरे धीरे कर लीजिएगा। और इसमें बच्चों देखिए, मध्य प्रदेश के प्रश्न दिख रहे हैं। वैसे ही अभी पिछले वीडियो में मैंने ये यूपी के प्रश्न, हरियाणा के प्रश्न ये सब बताए हुए हैं, और ये लाइव वीडियोस वाले में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ था प्रश्न 15 तक। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो बच्चों, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। हिंद महासागर, अटलांटिक और आर्टिक महासागर ये ऑप्शन नहीं है, इसको एकदम ध्यान रखिएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि सर एक विश्व के भूगोल के नक्शे से या भारत के नक्शे से कुछ चीज़ें पढ़ा दीजिए, तो उससे बच्चों और मेरे ख्याल से आपकी विधिवत तैयारी और हो जाएगी। लेकिन कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, तब मैं सभी जगहों को, जो इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट हैं और जो महासागर हैं, एरियाज़ हैं, उनको मैं दिखा दूंगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो ये देखिए, काफ़ी आसान प्रश्न है, तो आसान भी आते हैं, कठिन भी कहते हैं, भूपर्पटी। ठीक है, इसके बाद है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर क्या बनाती है? तो ज्वार, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का है, ज्वार नद मुख। ठीक है, वी आकार की घाटी, जल प्रताप या गोखुर झील। तो ये बच्चों ग्वार नद मुख बनाती है। ठीक है, आप एक चीज़ ये बताइएगा, आपको पता है कि हमारी मान ली ये इंडिया का पार्ट दिखा रहा हूँ मैं, नदियाँ जो भी बहती हैं ऊपर, गंगा नदी हो गई या कोई भी नदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं एक नक्शे से अलग से बता दूंगा। बंगाल की खाड़ी इधर है और अरब सागर इधर है। ठीक है, और नीचे कौन सा है? हिंद महासागर, ये आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है किस सागर में गिरती है? हिंद में, बंगाल में, अरब में? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन बच्चों बताइएगा। ये सब भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मत सोचिएगा कि इससे बच्चों क्या होता है, कॉन्सेप्ट तैयार होता है। ठीक है, और आप आते हुए प्रश्न फिर गलत कराते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उत्तर से दक्षिण के बीच विस्तार कितना किलोमीटर है? मध्य प्रदेश में आया हुआ है। ठीक है, ये है बच्चों 7,500 किलोमीटर। अंटार्कटिका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध होता है, आपको पता है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, इक्वेटर है। तो ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, तो ये पूछा है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पर है जहाँ बर्फ अक्सर जमी रहती है? तो ये बच्चों है आपका दक्षिणी गोलार्ध में, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, तो ये, और ऊपर बच्चों याद रखिएगा आर्टिक है, ऊपर आर्टिक है, नीचे क्या है? अंटार्कटिका है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, किस नदी के तट पर इलाहाबाद, प्रयागराज, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, कानपुर, वाराणसी स्थित हैं? तो बच्चों, कई बार बताया है कि वाराणसी में गंगा नदी है, हम लोग तो कई बार जाते भी हैं गंगा देव दीपावली पर दिया जलाने के लिए। इसके बाद है, सहारा रेगिस्तान को कितने देश स्पर्श करते हैं? ठीक है, सहारा रेगिस्तान कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका में है। तो इतना बड़ा रेगिस्तान है कि कई देशों की सीमाएं इसको छूती हैं, कई देश इसके अंदर आते हैं, एक तरह से मान के चलिए। तो ये है आपका 22 का बच्चों ऑप्शन नंबर 20 सही है, मतलब कि कुल 11 देश। ठीक है, हमारी पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? काफ़ी बार बताया गया है, मेरे ख्याल से कई बच्चों को आता भी होगा। ठीक है, तो 71 भाग पर बच्चों जल है। आप सोचिए, बस 29% ही लैंड है, बाकी पूरा जल है। ठीक है, इसके बाद है, सैल जिसमें जीवाश्म होते हैं को क्या कहते हैं? तो 24 का है बच्चों आपका काइंथिस सेल, आग्नेय सेल, क्रोड या अवसादी सेल।
तो बच्चों इसे कहते हैं अवसादी सेल, ठीक है, इग्नियस रॉक्स। इसके बाद है आग्नेय इग्नियस है बच्चों, ये अवसादी है, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। पोल्डर शब्द का संबंध किस देश से है? पोल्डर, ठीक है, इसका संबंध बच्चों नीदरलैंड से है, ठीक है। ये राजस्थान का देखिए प्रश्न है, ये भी राजस्थान का आया हुआ है। ये बच्चों मत सोचिएगा कि राजस्थान का है तो यूपी में नहीं आएगा या बिहार में नहीं आएगा या महाराष्ट्र में नहीं आएगा, किसी भी राज्य में आ सकता है बच्चों। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का बच्चों सी ऑप्शन है, ठीक है। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे अभी यूपी का एग्ज़ाम होने जा रहा है 5 नवंबर को है, और एक और राज्य का 5 नवंबर को है, उड़ीसा का, ठीक है। तो मुझे तो यूपी का मिल जाएगा, उड़ीसा वाले बच्चे अगर हैं इस ग्रुप में तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जैसे आपको पेपर मिले उसकी एक फ़ोटो खींच के ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि मैं उसकी आंसर की बताकर आपको तुरंत बता दूं, और साथ ही साथ अन्य बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं उनको भी एक एक्सपोजर मिल जाएगा नए प्रश्नों का, ठीक है। तो ज़रूर ये बच्चों आप डाल दीजिएगा, आप यूपी वाले बच्चे नहीं डालेंगे, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिणी भारत में स्थित है? अब देखिए भारत के नक्शे को आप ध्यान रखेंगे तभी ये कर पाएंगे। ये बच्चों है केरल, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये केरल राज्य यहाँ होता है बच्चों, कलिकट में ही तो ये वास्को डी गामा आया था पहले, ठीक है। तो केरल राज्य है दक्षिण में। इसके बाद है कौन सा शब्द का संबंध गंगा के मैदान से है? ठीक है, तो 28 का बच्चों ऑप्शन है भावर, ठीक है। खादर और भावर आपने सुना होगा, बांगर, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? तो यह बच्चों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी में तो कई हैं, ये एक द्वीप की तरह है। मतलब ऑस्ट्रेलिया अभी देखिए मैच इंडिया में चले, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए एक द्वीपीय महाद्वीप है बच्चों, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल क्या है? तो 30 का बच्चों आंसर है डी, यानी कि गेहूँ, ठीक है। फिर अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज बच्चों 1773 में हुई थी। मध्यवर्ती सेलवास का मैदान किस नदी से बना है? सेलवास का मैदान कई बार आता है कि सेलवास का मैदान कहाँ पाया जाता है, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये बच्चों इसका सही आंसर है अमेजोन नदी, ठीक है। इसके बाद है बॉल पैराइजो बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो बहुत फेमस बंदरगाह है ये बच्चों, चिली में है, ठीक है। ऐसी पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं जिसमें अनेक पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे की समानांतर दूरी तक फैली होती हैं? ठीक है, तो ये है बच्चों आपका कॉर्डिलेरा, ठीक है। ये लगातार ऐसे समानांतर ये पहाड़ियाँ चलती हैं। इसके बाद है वेसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि सोया हुआ है, अभी जगा हुआ नहीं है, ठीक है। कई सक्रिय होते हैं जिससे हमेशा अंदर से लावा निकलता रहता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो 36 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही है, समय। इसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप में कृषि का विकास किस क्षेत्र में अधिक है? तो 37 का ऑप्शन है बच्चों नील नदी की घाटी। नील नदी को अफ्रीका का वरदान कहा जाता है क्योंकि इस अफ्रीका में बच्चों पानी की बहुत कमी है, तो इसी को नील नदी के ही वजह से वहाँ खेतीबाड़ी हो पाती है। इंडोनेशिया शब्द का अर्थ है, तो ये राजस्थान का प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 का डी आंसर सही है, भारतीय द्वीप इंडोनेशिया, ठीक है, तो भारत के ही द्वीप पे पड़ा है। बकरवाल जनजाति का संबंध किस पर्वत से है? तो ये है बच्चों हिमालय पर्वत से, ठीक है। क्वेश्चन 40 है भारतीय मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा, ये राजस्थान में है। क्या नाम है उसका? थार डेजर्ट हम लोग जानते हैं, थार रेगिस्तान। भारतीय मानक समय रेखा किस नगर के पास से होकर गुजरती है? काफ़ी बार आया हुआ है, भले ये यूपी से रिलेटेड, अब सोचिए राजस्थान में पूछा गया है ना, तो ऐसे ही प्रश्न आपके यहाँ भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये है बच्चों मिर्ज़ापुर। इसके बाद है थार रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाने वाली घास का प्रकार क्या है? ठीक है, तो यहाँ जो घास बच्चों पाई जाती है सेवन घास पाई जाती है। 42 का डी आंसर सही है। राजस्थान में जल विभाजक रेखा है, तो जल को कौन विभाजित करता है रेखा, ये पूछा गया है। तो ये है बच्चों अरावली। एक चीज़ और बता दें इसी से आप समझिएगा कि
अरावली पर्वत बच्चों दुनिया के सबसे प्राचीनतम पहाड़ों में से एक है। ठीक है, अगर नवीनतम अगर पूछा जाए तो अपना हिमालय आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अरावली जो है सबसे प्राचीनतम में है और यही वहाँ पर पानी को बांटता है एक तरह से। ठीक है, तो इसका आंसर अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला कई बार आता भी है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो ये राजस्थान राज्य में है। माजुली द्वीप स्थित है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आपको ये बताना चाहूँगा माजुली द्वीप एक ऐसा है जो नदी पर द्वीप, ये द्वीप बना हुआ है माजुली का, घास उससे पूरे उससे बना हुआ है बच्चों ये द्वीप। तो ये एकदम अलग प्रश्न है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।